जय हिंद दोस्तों, मैं डीके ठाकुर डीएस मैथमेटिक्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साधारण ब्याज की, सिंपल इंटरेस्ट की। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सवाल आपके रेलवे में, एसएससी में, बैंक में एंड अदर स्टेट लेवल का जो भी एग्जाम होता है, हर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम लोग साधारण ब्याज को बेहतरीन तरीके से, एकदम बेसिक से शुरू करके जीरो टू हीरो तक का सफर करना है। ठीक है, समझते हैं, बुझते हैं, देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। आप तैयार हैं? तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाइए नोट्स बनाने के लिए, जो कि दुनिया का बेहतरीन नोट्स होगा। आप तैयार हैं इसके लिए? तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। तो आप तैयार हैं? अब समझिए, बुझिए, जानिए साधारण ब्याज को। ठीक है, साधारण ब्याज को जानने से पहले मूलधन, इसको समझना अति आवश्यक है। मूलधन का अंग्रेजी होता है प्रिंसिपल। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग पी बोलेंगे। अब मूलधन क्या होता है? देखिए, इसका क्या नाम है? मूल धन। मूल मतलब क्या होता है? वास्तविक। मूल मतलब क्या होता है? वास्तविक, जो वास्तव में है। ठीक है, मूल वास्तविक धन। ठीक है, मान लीजिए, चलिए हम आपको मूलधन एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, ये है गट्टू भाई, ये है गट्टू भाई, इधर है बट्टू भाई। गट्टू भाई को एक दिन 100 रुपये की आवश्यकता हो गई। गट्टू के पास पैसा नहीं था। गट्टू गया बट्टू के पास, गट्टू गया बट्टू के पास। ठीक है, गट्टू चला गया बट्टू के पास और जाके बोलता है, बट्टू भाई मुझे 100 रुपये की आवश्यकता है। तो बट्टू बोलता है, ठीक है मैं देता हूं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्त हैं? बट्टू बोलता है, शर्त यह है कि हम 100 रुपया जो तुमको देंगे, 100 रुपया जो देंगे, वो 1 वर्ष के बाद 5 रुपया तुमको 100 का 5 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा। और पैसा जो है मुझे 1 साल में चाहिए। ये शर्त रखी। तो गट्टू को पैसा मिला 100। गट्टू को कितना पैसा दिया? 100। मूल रूप से गट्टू ने कितना पैसा लिया? 100। ये 100 जो है मूलधन हो गया। शर्त क्या रखी? कि 100 पे हम 5 रुपया लेंगे 1 साल में। ये 100 पे जो अतिरिक्त पैसा आया, मूलधन क्या था? लिया कितना? 100। 1 साल के बाद देने कितने होंगे? 105। तो 5 रुपया जो अतिरिक्त आया 100 पे, ठीक है, 100 पे 1 साल में जो रुपया अतिरिक्त आया वो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर। ब्याज की दर। तो ब्याज की दर कितना हो गया? बट्टू ने कहा 5, तो हो गया 5%। चूंकि कहा 1 साल में हम लेंगे 5 रुपया अधिक, तो दर कैसा हो गया? 5% वार्षिक। 5% वार्षिक। और टाइम क्या हुआ? समय क्या हुआ? 1 साल के बाद कहा पैसा हम लेंगे, तो टाइम हो गया 1 साल। ठीक है, पैसा मूल रूप से गट्टू ने कितना लिया, बट्टू ने कितना दिया? मूल रूप से पैसा जो बट्टू ने दिया वो 100 रुपया दिया था, तो मूलधन हो गया 100। ठीक है, और दर क्या हो गया? 5%। तो अब जब पैसा 1 साल हो जाएगा, 1 साल के बाद जब गट्टू भाई बट्टू भाई को देने आएंगे, तो इसको बट्टू को जो पैसा प्राप्त होगा वो 105 रुपया प्राप्त होगा। ठीक है,
अब 105 रुपया जो प्राप्त हुआ, इसमें 100 रुपया तो उसका अपना ही था। कितना अतिरिक्त आया? 5 रुपया अतिरिक्त आया। तो ये 5 रुपया क्या हो गया? ब्याज। क्या हो गया? ब्याज। समझ रहे हैं बात को? 5 रुपया क्या हो गया? ब्याज। ठीक है। अब देखिए, अगर गट्टू 5 साल के लिए पैसा लेता और 500, 1000, 10,000 लेता, मान लेते हैं गट्टू जो है इस शर्त पे 1000 पैसा 3 साल के लिए, गट्टू जो है ये पैसा 1000 रुपया इसी शर्त पे 3 साल के लिए लिया। ठीक है। तो दर क्या है? 5%। मतलब क्या हुआ? 1 साल में 100 रुपये का 5 रुपया अतिरिक्त लेगा। अगर 100 रुपया पे 5 रुपया ले रहा है, ठीक है, तो 100 रुपये पे जितना अतिरिक्त लिया जाता है 1 वर्ष में, तो उसको दर वार्षिक कहते हैं। 5, 10, 20, 25 जो भी 100 रुपया पे 1 साल में जो भी अतिरिक्त पैसा लेगा उसको क्या कहेंगे? दर प्रतिशत। ठीक है। अब देखिए, टाइम रहा 3 साल, पैसा कितना लिया? 1000। ठीक है। ये 1000 हो गया मूलधन, ये हो गया टाइम और ये हो गया दर। अब जब 3 साल के बाद इसको पैसा देना होगा, तो आप समझिए, तो 100 का 100 पे लेगा वो 5 रुपया अतिरिक्त। रुपया कितना है? 1000। तो 1000 पे कितना हो जाएगा? 50। मतलब 1 साल में 50 रुपया अधिक देना होगा। तो 3 साल पैसा रखा है, तो 50 गुने 3 कितना हो गया? 150। ठीक है। अब जब 150 रुपया इसको एक्स्ट्रा देने होंगे 3 साल के बाद, जब गट्टू भाई बट्टू भाई के पास जाएंगे पैसा रिटर्न करने, तो 1000 तो लिया था वो लेगा ही, एक्स्ट्रा कितना लेगा? 150 रुपया। अगर हम कुल मिला के बात करें तो गट्टू भाई को बट्टू को जो पैसा लौटाने होंगे 1150 रुपया। ठीक है। तो अगर 1150 जो है, ये देखिए दो भागों में डिवाइड है। एक तो 1000 उसका अपना, एक्स्ट्रा क्या मिला? 150 रुपया। ठीक है। ये मूलधन हो गया, ये ब्याज हो गया। ठीक है। और मूलधन और ब्याज को आप ऐड जैसे कर देंगे, जोड़ देंगे, कुल मिला के क्या हो जाएगा? 1150। तो ये आपका हो गया मिश्र धन। ये क्या हो गया? मिश्र धन। समझ रहे हैं आप बात को? ये हो गया मिश्र धन। समझे? मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, ब्याज क्या होता है, दर क्या होता है। तो आप इसको नोट कीजिए। समझ गए आप? मूलधन क्या होता है? वह राशि जो आप मूल रूप से किसी को देते हैं, वो मूलधन हो गया। और जो आपका कंडीशन है कि हम 2 साल के बाद लेंगे वापस, 3 साल के बाद लेंगे, जो अवधि आप देते हैं पीरियड टाइम का, वो हो गया आपका समय। दर 100 रुपया पे 1 साल में आप जितना अतिरिक्त पैसा लेते हैं वो हो गया दर। और कुल मिला के जो आप मूलधन देते हैं, मूलधन के अतिरिक्त जितना पैसा एक्स्ट्रा आया वो हो गया आपका ब्याज। ठीक है। अब इसका नाम साधारण ब्याज क्यों पड़ा? साधारण ब्याज इसलिए पड़ा क्योंकि ये साधारण है। साधारण कैसे है कि ये ब्याज जो आपको मिल रहा है, दे रहे हैं आप ब्याज, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का ब्याज दे रहे हैं, वो है मूलधन का ब्याज आप दे रहे हैं। अगर आपसे ब्याज का भी ब्याज लिया जाएगा तो वो साधारण ब्याज नहीं होगा, वो असाधारण हो गया। उसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले आप साधारण ब्याज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज भी आपको समझाएंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। ठीक है। तो आपने मूलधन क्या होता है जाना, मिश्रधन क्या होता है जाना, समय क्या होता है पहचाना, दर क्या होता है उससे वाकिफ। ठीक है। तो अब कुछ सवाल लिया जाए। मान लीजिए आप कि पी रुपया आप लिए हैं। ठीक है। पी रुपया मूलधन है। मूलधन क्या है? पी रुपया। रेट जो है R% है। टाइम जो है, समय जो है, समय
वो है टी। ठीक है, समझ गए आप बात। अब देखिए रेट के बारे में हमने जाना क्या होता है। अब देखिए ब्याज कैसे निकलेगा, ब्याज कैसे निकलेगा, रटना कुछ नहीं है, समझना सब कुछ है। अब देखिए आर परसेंटेज का मतलब क्या हुआ कि भाई पी रुपया जो है उसका हम आर परसेंटेज देंगे। परसेंटेज में दिक्कत है तो आप परसेंटेज देखिए, परसेंटेज का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो मूलधन पी है, रेट क्या है आर परसेंटेज, तो पी का आर परसेंटेज। ठीक है, ये तो पी का आर परसेंटेज हो गया 1 साल के लिए, लेकिन समय कितना है टी। ठीक है, समय कितना है टी वर्ष, तो गुना किससे हो जाएगा टी। समझ रहे हैं आप बात। अब बताइए परसेंटेज में आपने क्या पढ़ा है, पी का मतलब गुना होगा, समझ रहे हैं, आर गुने टी, आर परसेंटेज है, अगर इसको हटाएंगे तो नीचे 00 आएंगे, तो पी आर टी बटा 100, ये क्या हो गया ब्याज। ये कैसा ब्याज हुआ, साधारण ब्याज हुआ, SI हुआ। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए इसको कैसे आया। ये पी का आर परसेंटेज, ब्याज क्या था, रेट क्या था आर परसेंटेज, तो पी का आर परसेंटेज कितने दिन के लिए। अगर आप कहते हैं कि हम आपको बोल रहे हैं कि 1 साल के लिए 10% लेंगे, तो 2 साल के लिए कितना लेंगे 20, 3 साल के लिए कितना लेंगे 30, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं टाइम में। ठीक है, तो यहाँ भी टाइम में क्या हुआ, गुना हुआ। ठीक है, आर परसेंटेज, परसेंटेज मतलब समझ रहे हैं आप कैसे आया ये। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है कि साधारण ब्याज बराबर पी गुना आर गुना टी बटा 100, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम साधारण ब्याज भी समझ गए। अब सवाल तो बनता है, ₹6400 है, 6400 रुपये का 7.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मूल रूप से पैसा आप कितना ले रहे हैं 6400, ये क्या हो गया मूलधन, क्या हो गया मूलधन। रेट क्या है 7.5%, इसको आप 15/2% भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। टाइम कितना है, टाइम है 2 वर्ष। निकालना क्या है साधारण ब्याज, क्या निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज SI जो है, मूलधन आपका क्या है, अभी हमने इससे पहले देखा क्या कॉन्सेप्ट था, कैसे निकालेंगे। तो 6400 रुपया ये मूलधन है, रेट इसी पे लगेगा, कैसे, तो 6400 का कितना 15/2%, कितने वर्ष के लिए, कितने साल के लिए, कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, तो गुने 2। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 15/2 क्या हो जाएगा, 15/2, 2 नीचे आ जाएगा, परसेंटेज है तो 00 भी आ जाएगा, और यहाँ पे गुना 2 से हो जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को अच्छी तरह से। ये देखिए 2 और 2 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो क्या हो गया 64 गुने 15, 64 गुने 15 करेंगे तो क्या आएगा 960। आप समझ गए इस बात को, अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझिए समझिए और समझिए, रटने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इस वीडियो में हम इतना ही आपको पढ़ाएं। अगला वीडियो परसेंटेज का, सिंपल इंटरेस्ट का एक सीरीज के तौर पे आते रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आते रहेगा। आप टेंशन मत लीजिए, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, बेहतरीन तरीके से सिखाया जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, मुस्कुराते रहिए।